मैं हमेशा परेशान ही रहता था खाना खाने। आपका कहने का मतलब कि आप जब कभी भीड़ के बीच से निकलते थे तब आपको ये आदत इतना ज़्यादा मजबूर किया था कि आप उस काम को करते ही करते थे। आप खाना खाने के लिए भी नहीं जाते थे कि अकेले आप जाएंगे तो आप हस्तमैथुन करेंगे, और आपको ये काम करने के लिए आप हमेशा अकेला स्थान ढूंढते थे, और जब आप छूटना चाहते थे तो आप कोशिश करते थे कि आप अकेले में ना जाएं। आप बहुत ज़्यादा परेशानियों में थे। अगर कभी खाना खाने रूम पे गया तो खाना नहीं खाता था, पहले ये सब किया करता था, एकदम सुस्त हो जाता था, खाना भी नहीं खाता था, वैसे ही चला आता था रूम, फिर काम करता था, हमेशा परेशान रहता था। तो दोस्तों सबको जय मसीह की। दोस्तों जैसा कि आप लोग हमेशा से सुनते आ रहे होंगे कि कहीं ना कहीं परमेश्वर हमारा बड़ा चमत्कार, बड़े चमत्कार करता रहता है। तो आज हमारे एक ब्रदर हैं, एक भाई हैं, जो कि उनके ऊपर परमेश्वर ने बहुत ही बड़ा चमत्कार किया दोस्तों। और ये गवाही है, जैसा कि आप लोगों ने बहुत सी गवाहियाँ सुनी होंगी, अद्भुत काम सुने होंगे, लेकिन जो आज परमेश्वर ने काम किया है वो बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग है। हो सकता है ऐसी गवाही आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस गवाही को, इस वीडियो को आप लोग पूरा देख कर ही जाइएगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस गवाही में एक हमारे, जो आप लोग स्क्रीन पर हमारे ब्रदर, हमारे भाई को देख रहे हैं, ये भाई, इनको बहुत ही अलग बीमारी थी, बहुत ही अलग एक समस्या थी, जो कि उस समस्या से ये छूट नहीं पा रहे थे, निकल नहीं पा रहे थे, बहुत ही मजबूर थे। क्या बताएं, ये गुप्त रोग जो लोग आज के नौजवान करते हैं, बहुत से लोग फंसे हुए हैं, बहुत से लोग गलत जगह पे जा रहे हैं। तो आज हमारे भाई भी बहुत गलत रास्ते पे थे, आज परमेश्वर ने उनको एक सही राह दिखाई, एक सही मार्ग पे लाया है। चलिए पहले इस गवाही को सुन लेते हैं, फिर हम आप लोगों से बातें करते हैं। भाई नाम क्या है आपका? मान से। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मटरुकपुरा, प्रयागराज। और इस भाई की गवाही है कि जब ये भाई 14 साल के थे तभी से इनके मन के अंदर व्यभिचार जैसी भावनाएं उठती थी, और ये भाई जिस किसी भी लड़की को देखते थे ये हमेशा मन में इनको गलत विचार ही आया करते थे। और इन्होंने लिखा कि 14 साल की उम्र से ही इन्होंने हस्तमैथुन करना शुरू किया, और जिसके कारण से इन्हें धीरे धीरे करके इनके जीवन में, इनके शरीर में कमजोरी महसूस होने लगी, और ये पूरी तरह से कमज़ोर हो गए। आप ये बताएं कि आपके मन में किस तरह आता था, और आपने हस्तमैथुन करना क्यों शुरू कर दिया, आपको कैसे और किसने सिखाया, किस तरह आप इसमें आगे बढ़े? सर 14 साल का मैं जब हुआ तो रात में एक सपना आया मेरे को, उसके बाद तब से मेरा विचार एकदम गंदा होने लगा, और हर दिन 1-2 बार ज़रूर, मतलब बिना किए रहाइश नहीं होता था। फिर मैं ऐसी जगह का तलाश करता था जिधर कोई आता जाता ना हो। मैं हर रोज़ ऐसी जगहों का तलाश करता था, और 1-2 दिन आतर करके कभी कभी 4 बार कर देता था सर। और उसके बाद ऐसे करते करते मैं एकदम कमज़ोर हो गया, चल भी नहीं पा था, और मेरी आँखों से दिखाई भी नहीं देता था सर। और उसके बाद लोग कहते थे, हमारे माँ बाप को बोलते, तुम्हारा लड़का इतना सुस्त रहता है और किसी लड़के के साथ खेलने भी नहीं जाता, घर में ही अपने अलग ही दुनिया में खोया रहता है। जितने भी जवान लोग चर्च में बैठे हैं, जितने भी लोग, सब बहुत ही ध्यान से सुने, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में कोई बात छिपी नहीं। आपके जीवन में जो बातें होती हैं उससे किस तरह परमेश्वर ने इस भाई को छुटकारा दिया, आप सब जन ध्यान से सुने। कि इस भाई का कहना है कि इनको अचानक एक रात में स्वप्न आया, उसके बाद से इनके विचार हमेशा गलत रहने लगे, और जब कभी भी ये किसी को भी देखते थे इनके मन में गलत विचार आते थे। और 14 साल की उम्र से ये हस्तमैथुन करना शुरू किया, और लगातार ये आदत इनकी बनती गई, और ये लत जो थी ये दिन प्रतिदिन इनकी बढ़ती गई, और जिसके कारण से ये लगातार करते थे। और इसी काम को करते करते इनका कहना है कि इनकी आंखों से इन्हें धुंधला दिखाई देने लगा, और इनके पैरों में और पूरे शरीर में दर्द रहता था, और हमेशा आपको सुस्तीपन रहता था। हाँ सर। और आपकी हड्डियों में भी हमेशा दर्द रहता था। हाँ सर, बहुत कमजोरी आ गई थी सर। और आप कहते हैं कि जब तक आप दिन भर में 3 से 4 बार हस्तमैथुन नहीं करते थे आपको बेचैनी रहती थी। हाँ सर, बेचैनी रहती, और खाना पीना पे ध्यान नहीं देता था मैं, सिर्फ उसी पे हमेशा दिमाग में वही सब गूंजता रहता था सर। और आपने लिखा कि आप किसी से कोई मतलब नहीं रखते थे, गांव के लड़कों से, परिवार से। हमारी अलग ही दुनिया अकेले की हो गई थी सर।
किसी की बातें भी नहीं अच्छी लगती थी, किसी के साथ जाता भी उठता बैठता नहीं था, किसी के साथ खेलता भी नहीं था, रिश्तेदारी भी नहीं जाता था, अपने घर वालों से भी नहीं बात करता था, अलग ही मैं बैठा रहता था, सोचता रहता था, टेंशन में रहता था। भाई आप बताएं, जब आप इस काम को नहीं करते थे तो आपको कैसा लगता था? ऐसा लगता था जैसे मैं कुछ चीज़ भूल रहा हूँ, और उसके बाद अपने घर में नहीं बैठता, इधर उधर भटकता रहता था, एक जगह पे संतुष्ट होकर बैठता नहीं था, इधर उधर घूमता ही रहता था, एक नई जगह की तलाश करता था। और उसके बाद फिर आपने लिखा कि ये देखकर आपको लोग बोलते थे कि आप हमेशा सुस्त रहते हैं और आपको लगता था कि आप इस प्रॉब्लम से कभी छूट नहीं पाएंगे। हमको ऐसा लगता था ये प्रॉब्लम से कोई ठीक करने वाला इस धरती पे है ही नहीं, कोई नहीं ठीक कर पाएगा, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी कट जाएगी और ऐसे ही ज़िंदगी भर परेशान ही रहेंगे, हमेशा दुख में कष्ट में। ऐसे ही हमको ऐसा लगता था जैसे पूरे दुनिया के लोग ऐसे ही दुख सहते हैं, ऐसे ही परेशान रहते हैं हमारी तरह, कोई सुखी नहीं रहता, ऐसा हमको लगता था, कोई ठीक करने वाला नहीं है। और इस कारण से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे और आपने लिखा कि लगभग 17 सालों तक आपने लगातार हस्तमैथुन किए हैं। आपने लगातार ऐसा ही करता रहा, उसके बाद कोई सुख नहीं था, हमेशा दुख में जी रहा था, कुछ खाने पीने का कोई इंटरेस्ट रहा नहीं, सिर्फ यही लत हमेशा सताई रहती थी, हमेशा परेशान था, लोगों से ठीक से बातें भी नहीं करता था, लोग अच्छी बातें करते थे तो भी मैं उनसे गलत बातें करता था, चिड़चिड़ापन हो जाता था, बहुत क्रोधित हो जाता था, उनको मारने के लिए बहुत तेज मेरे अंदर क्रोध आ जाता था, कोई अच्छी बातें मेरे लिए अच्छा भी बोले तो भी हमको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और किसी की बात भी नहीं सुनता था, मैं अपने मन का ही करता था। आपने लिखा कि बीच बीच में आप गंदी फिल्मों को भी देखते थे और आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, इतना ज़्यादा कि आपको कोई धक्का दे दे तो आपने लिखा कि आप उस समय गिर जाते थे। ऐसे ही कोई चीज़ हमारे दिमाग में दूसरी बसती ही नहीं थी, कुछ दुनिया की कोई चीज़ नहीं, सिर्फ वही हमेशा सताया रहता था, गंदी फिल्मों को देखता था, उसके बाद यही करता रहता था, बस यही दुनिया हो गई थी मेरी। और आप हमेशा कांपते रहते थे, आपकी सोचने की क्षमता भी खत्म हो चुकी थी और इतना ज़्यादा हस्तमैथुन करने के कारण कि आपका मानसिक संतुलन भी खराब हो चुका था, हमेशा कमज़ोर हो गया था और उसके बाद हमेशा कांपता रहता था, कोई धीरे से अगर झटका लग जाए तो मैं गिर जाता था और सोचने की क्षमता भी ख़त्म हो गई थी, कुछ सोच ही नहीं सकता था, अब भी मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, ये कैसा ठीक होगा, कैसा और कुछ करना है और कुछ दुनिया में कुछ भी करना है, ये ऐसे ही करता रहूँगा तो मेरा क्या होगा ज़िंदगी का। और आप हमेशा सोचते थे कि आप इस काम से कभी भी छूट नहीं पाएंगे। क्या आप कभी छूटने का प्रयास करते थे भैया? प्रयास करते थे लेकिन हमेशा कोई सफलता नहीं मिलती थी, हमेशा परेशान रहते थे। जब आपकी प्रॉब्लम और आप इतनी ज़्यादा लत में बढ़ते ही जा रहे थे तो आपने अपने घर वालों को बताया और आपके घर वालों ने आपको डॉक्टर को दिखाया? मैंने किसी को बताया ही नहीं, ना घर वाले को ना डॉक्टर को, सिर्फ अपना कष्ट सहता ही रहा, किसी से दोस्तों से भी नहीं कहा, खुद ही अपनी दुख अपना ही सहता रहा और उसके बाद 17 सालों तक ऐसे ही झेलता रहा। और आपने जब देखा कि आपकी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, फिर आपने लिखा कि आपके गांव के द्वारा किसी ने आपको यीशु मसीह के बारे में बताया? हाँ, गांव के द्वारा एक ने शुभ समाचार दिया और उसके बाद मैं बाहर चला गया। बाहर जब मैं गया तो सेठ लोग वो बोलते थे कि ये कोई काम का नहीं है, हमेशा सुस्त रहता है। और उसके बाद बाहर गया तो जब कंपनी में जॉब करता था मैं, जब कंपनी से थोड़ी दूर पे मेरा रूम था तो खाना खाने के लिए भी मैं बहुत डरता था कि खाना खाने जाऊंगा तो ये सब करूंगा, इसलिए खाना ही खाने भी नहीं जाता था। मैं हमेशा परेशान ही रहता था खाना खाने। आपका कहने का मतलब कि आप जब कभी भीड़ के बीच से निकलते थे तब आपको ये आदत इतना ज़्यादा मजबूर किया था कि आप उस काम को करते ही करते थे। आप खाना खाने के लिए भी नहीं जाते थे कि अकेले आप जाएंगे तो आप हस्तमैथुन करेंगे, और आपको ये काम करने के लिए आप हमेशा अकेला स्थान ढूंढते थे। और जब आप छूटना चाहते थे तो आप कोशिश करते थे कि आप अकेले में ना जाएं, आप बहुत ज़्यादा परेशानियों में थे। अगर कभी खाना खाने रूम पे गया तो खाना नहीं खाता था, पहले ये सब किए करता था, एकदम सुस्त हो जाता था, खाना भी नहीं खाता था, वैसे ही चला आता था रूम, फिर काम करता था।
हमेशा परेशान रहता था। मतलब कोई सुख नहीं था, कोई जीने की इच्छा ही नहीं थी। मैं सोचा कि ऐसे ही ज़िंदगी मेरी समाप्त होने वाली है, कोई ठीक नहीं होगा, न कोई ठीक करने वाला है। और फिर आपने लिखा कि जुलाई 2022 से आप चर्च आने लगे और फिर चर्च आने के बाद आपके जीवन में बदलाव शुरू हुआ। और 1 महीने बाद जब आप बाहर चले गए पुणे, और वहाँ से भी आप वचन को ऑनलाइन सुनते थे। हाँ, एक महीना यहीं था। फिर उसके बाद वो बाहर चला गया तो ऑनलाइन के द्वारा मोबाइल पे देखता था। और उसके बाद 8 महीने तक कुछ नहीं किया, 8 महीने तक पूरा ठीक हो गया। और ध्यान से सुने कलीसिया कि वहाँ पर ये जब गए तो अपने फ़ोन पर ही ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करते थे। 1 महीने चर्च में मीटिंग अटेंड करके चले गए, उसके बाद ऑनलाइन बाहर ये मीटिंग अटेंड करते थे। और इन्होंने लिखा कि चर्च आने के 3 महीने बाद ही ये भाई हस्त मैथुन की आदत से आज़ाद हो गए और लगभग 8 महीने हो गए हैं ये बिल्कुल आज़ाद हैं। जितने जवान लोग हैं तारीफ करें ताकि आप भी छुड़ाए जा सके और जोर से। और आप एक बात बताएं कि 17 साल तक आपने इतना प्रयास किया, पूरी तरीके से आप हार चुके थे, रोने के सिवा आपके जीवन में कुछ नहीं था। लेकिन जब से आप चर्च आने लगे, मीटिंग को अटेंड करना शुरू किए, वचन को सुनना शुरू किए, ऐसा क्या हुआ आपके जीवन में? क्या लगा आपको कि आपका पूरा हस्त मैथुन करने की आदत से आप आज़ाद हो गए? ऐसा क्या हुआ आपके जीवन में? ऐसा वचनों को सुनने से ऐसा हमारी दुनिया ही बदल गई। उसके बाद धीरे धीरे मैं पूरी तरह से ठीक हो गया, एकदम ठीक रहने लगा। अभी इस समय बहुत अच्छा हो गया, मेरा सब कुछ अच्छा हो गया। मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, लोगों की भी अच्छी बातें बताता हूँ, लोग भी प्रसन्न रहते हैं मेरे बातों से, लोग बहुत खुश रहते हैं। जोर से पूरे आनंद के साथ ताली बजाएं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने इस गवाही को सुन लिया होगा कि जो हमारे भाई है, जो ब्रदर है, उनको परमेश्वर ने किस तरह बदल दिया, उनकी ज़िंदगी को बदल दिया। आप लोग इस वीडियो को देखकर जान गए होंगे, समझ गए होंगे कि किस तरह परमेश्वर हमारा काम करता है। और हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग भी अगर किसी गलत चीज़ में या किसी मुसीबत में पड़े हैं तो आप लोग भी परमेश्वर से प्रार्थना करिए, विश्वास के साथ प्रार्थना करिए। आप लोगों की भी जो समस्या, जो दुख तकलीफ जो भी है, वो सब कुछ दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा। जब मैं इस वीडियो को देखा ना दोस्तों, तो मुझे बहुत ही अलग लगा कि परमेश्वर हमारा बाहर के काम तो करता है, बाहर के जो अद्भुत जो लोगों की परेशानी को दूर करता है, लेकिन जो गुप्त रोग है, जो परेशानी अंदर से, उसको भी हमारा परमेश्वर दूर करता है। मैं बहुत ही आनंदित, बहुत ही खुश हुआ इस वीडियो को देखकर, इस गवाही सुनकर। और हाँ, मैं चाहता हूँ कि इस गवाही को जो आपके मसीह भाई, जो आपके विश्वासी, जो आपके कोई भी रिश्तेदार अगर इस चीज़ में फंसे हैं या इस चीज़ में या ऐसे गलत कामों में फंसे हैं, तो उनके पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि परमेश्वर उनको भी इस गवाही के माध्यम से छुए, इस गवाही के माध्यम से परमेश्वर उनको भी आज़ाद कर सके। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, एक लाइक कर दीजिए, ताकि यूट्यूब जो है इस वीडियो को और लोगों तक भेजे। जो हमारे भाई लोग गलत जगह पे जा रहे हैं, गलत जगह या गलत काम कर रहे हैं, उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर हम आप लोगों से अगली वीडियो में अगली गवाही के साथ। तब तक के लिए बने रहिए इस पवित्र गॉड चैनल में। सबको जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को ढेर सारी आशीष दें।